स्थानीय नगर के एक प्लाजा में कंबाइंड प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के बैनर तले मानव हृदय की विभिन्न बीमारियों को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के कोने कोने से डॉक्टरों ने प्रतिभाग किया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के मशहूर डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल कृष्ण राय ने प्रोजेक्टर पर मानव हार्ट की विभिन्न भागों को दर्शाते हुए उन लक्षणों को बताया जिसको देखकर हार्ट के रोगी को आसानी से पहचाना जा सकता है, उसको प्राथमिक उपचार देकर मरीज के जान को बचाया जा सके। डॉक्टर गोपाल कृष्ण राय ने कहा कि इस समय हृदय संबंधी रोग युवाओं में सबसे अधिक हो रहा है। जिस तरह से युवाओं में हार्ट अटैक आ रहा है, चिंता का विषय है। ऐसे में स्थानीय डॉक्टरों को इसके प्रारंभिक रोगों व उसके उपचारों को जानना आवश्यक है, जिससे समय रहते रोगी को उपचार देकर उसके जान को बचाया जा सके, क्योंकि स्थानीय डॉक्टर ही सबसे पहले मरीज को ट्रीट करता है, बाद में मरीज हायर सेंटर को जाता है। हृदय रोग में सीपीआर एक ऐसा उपचार है जिसके आधार पर हार्ट अटैक रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर न्याज अहमद ने किया तथा संचालन संगठन के सचिव डॉक्टर राशिदुल खैर ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील कुमार गुप्त, संगठन के मीडिया प्रभारी डॉक्टर एम शाहिद तनवीर, डॉक्टर अजीत यादव, डॉक्टर जमीलुर रहमान, डॉक्टर अख्तर हसन हाशमी, डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर इशरार अहमद, डॉक्टर वसीउल्लाह, डॉक्टर अंजनी गुप्त, डॉक्टर कमरुजमा, डॉक्टर आसिफ अली आदि लोग उपस्थित रहे। क्योंकि आप जनपद के इकलौते कार्डियो हैं और आप दिल की बात तो लोग जानते हैं, दिल की बीमारियों को आप जानते हैं। जिस तरह से आज बीमारियां बढ़ रही हैं उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जो आजकल जो हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, मेरी जो हार्ट अटैक के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है। तो हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है आजकल नशा जो हो रहा है, ठीक है, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है यंग पेशेंट में हार्ट अटैक होने का। इसके अलावा जो मेन रिस्क फैक्टर होते हैं वो डायबिटीज़, शुगर के जो पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, ओबेसिटी और हाइपर डिसलिपिडीमिया जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ये मेन फैक्टर होते हैं हार्ट अटैक होने का। इसके अलावा अगर किसी बच्चे में माता पिता को अगर कम एज में हार्ट अटैक होता है, ब्लॉकेज कम एज में हो जाता है, तो ऐसे लोगों में भी हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे मदर में अगर 60 के पहले हार्ट अटैक हो गया या फिर फादर में 50 ईयर के पहले हार्ट अटैक हो गया, तो बच्चों में हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पोस्ट कोविड भी हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के चांसेस थोड़े बढ़े हैं। डॉक्टर साहब, पूरे देश में यह चिंता का विषय बना हुआ है। कोविड काल के बाद ये अंडर 40 ईयर्स की युवाओं को बहुत तेज़ी से अपने आगोश में लिया है, जबकि इससे पहले ये ऐसी मान्यता रही कि 40 के बाद ही इस तरह की हार्ट की बीमारियाँ होती हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, कोविड के कारण भी हो सकता है। जो मेन क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप वैक्सीन के बारे में पूछना चाहते हैं। वैक्सीन पे तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आखिर वो आया क्यों? बिल्कुल, अभी हमारे पास बहुत ही लार्ज स्टडी नहीं है, कोई बहुत लार्ज साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन जो कोविड वायरस होता है, हमने कोविड टाइम में भी देखा कि पल्मोनरी आर्टरी में थ्रम्बस जमा हो जाता है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी में थक्का हो जाता है। तो सेम सिचुएशन कोरोनरीज आर्टरी में भी हो सकते हैं, मतलब हार्ट की नसों में भी थक्का जमने के चांसेस पोस्ट कोविड बढ़ जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कोविड इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हुआ, सबको कोविड हुआ, मैक्सिमम लोगों को, तो उसके कारण हार्ट की नसों में थक्का जमने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गई है। किसी वैक्सीन के कारण भी एविडेंस कई बार देखे गए हैं कि पोस्ट वैक्सीनेशन भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़े हैं, लेकिन वो बहुत ही माइनर है। जो वैक्सीन से जो बेनिफिट हो रही है वो एज़ कम्पेयर टू जो नुकसान में थोड़ा हो रहा है उससे ज़्यादा है। तो केवल वैक्सीन को ब्लेम करना इतना ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी जो आप
जनपद के डॉक्टरों से मुखातिब हो रहे थे, तो आपने कोलेस्ट्रॉल का जिक्र किया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है, उसको कैसे कंट्रोल किया, इस पर भी थोड़ी सी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं, अनुवांशिक कॉजेज भी होते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी फैमिली में होता है फेमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया होता है, फेमिलियल भी होता है, जो उसके कारण जिस चीज़ को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, जैसे खान पीन में अपने, तो अगर हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा ना खाएं, ऑयली स्पाइसी ना खाएं, तो हम लोग एक्टिविटी करें। एक्टिविटी भी कम हो गई आजकल यंग पॉपुलेशन में। सब लोग बैठे रहते हैं, गाड़ी सबके पास हो गई है, बाइक हो गई है, कोई चलना नहीं चाहता, कोई साइकिल नहीं चलाना चाहता। तो जो इनएक्टिविटी हो गई है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, खान पान का जो तरीका है, जो स्पाइसी फास्ट फूड जो हम लोग ले रहे हैं, कि उसके लिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। CPR अमूमन हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। बिल्कुल, CPR एक ऐसी चीज़ है कि CPR हमेशा सडन कार्डियक डेथ से बचाता है, चाहे वो हार्ट अटैक से सडन कार्डियक डेथ हो या फिर VT/VF की वजह से सडन कार्डियक डेथ हो, ठीक है। CPR अगर हमारे ट्रैफिक पुलिस को पता है, हमारे नॉर्मल पुलिस, सिविलियन पुलिस को पता है, जो ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स या फिर जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनको पता है, आम आदमी को पता है अगर CPR, कि जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, हॉस्पिटल को CPR पता है, तो हम लोग बहुत सारी जो सडन डेथ होती है उसमें हम बचा सकते हैं। यानी CPR को करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। इसके पहले हम लोग कई जगह हम लोग CPR के कैंप कर चुके हैं, स्पेशली पुलिस वालों के साथ भी हम लोगों ने किया है, ताकि पुलिस वाले आपको कहीं हमेशा मिल जाएंगे, कहीं पेट्रोलिंग मिल जाते हैं, ठीक है, इजली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको CPR आना चाहिए। इस